वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं बहुत ही नन्हे मुन्ने से हमारे सुपरस्टार्स हैं आने वाले कल के, और वो अभी से तैयार हैं कि उन पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। ऐसा क्यों है ये मैं अभी आपको बताती चलती हूँ, क्योंकि अभी स्टार्ट में मैंने बात की थी कि बहुत सारे मुख्तलिफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आपको स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब किया जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रखी जा रही होती हैं, बच्चों का पार्टिसिपेशन उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है ताकि आपकी जो वो एक होती है ना बॉडी, वो यूज़ टू हो जाती है उन सारी चीज़ों से। आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बॉडी की, जो बच्चों की ख़ास तौर पे, वो इन सारी चीज़ों से फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। हमारे पास इस वक्त एक टाइकोंडो और इस तरह की कंग फू और ये मुख्तलिफ किस्म के जो जिम्नास्टिक्स हैं, इनके बारे में हमने अक्सर सुना होगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को ये करते हुए नहीं देखा होगा, जो आज हम आपके सामने यहाँ उनसे करवाएंगे भी और उनसे पूछेंगे भी कि ये किस तरह का आर्ट है, ये किस तरह के शौक आपके अंदर हैं और इनके पीछे जो इंकरेजमेंट है वो किस तरह की है। और उन सबसे चीज़ों से पहले ज़ाहिर बच्चे हैं, बच्चों के साथ कोई एक ट्रेनर मौजूद होता है, एक एक्सपर्ट मौजूद होता है, वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले मैं उनकी जो एक्सपर्ट हैं, जो उनकी ट्रेनर हैं, उन्हें वेलकम करना चाहूँगी। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जिम्नास्टिक एक्सपर्ट मुदस्सर बशीर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और इतने नन्हे मुन्ने मेहमान हमारे पास यहाँ पर लेकर आने के लिए। बहुत ही मुश्किल काम कर रहे हैं आप, लेकिन बाखूबी निभा रहे हैं आप, सो दैट्स वेरी ग्रेट। थैंक यू। और इसी के साथ जहाँ मैं नन्हे मुन्ने मेहमानों की बात करती हूँ, तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारी नन्ही सी 9 years ओल्ड महक शाह को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। नाश्ता नहीं किया? किया। क्या किया? पराठा। ओए, तो पराठा खा के इतनी सी आवाज निकल रही है? हैं? पराठा खा के तो हम फुल चीखें मार सकते हैं। हैं? कौन सा, देसी घी में खाया है या तेल में खाया है? तेल। अच्छा, खुद किचन में खड़े होके बनाया होगा, जो पता है। ग्रेट। एनर्जी लेकर आओ ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई मेरे पास बड़े एक्टिव बच्चे आए हुए हैं। डन? डन। ओके। इसी के साथ जो हमारे अगले नन्हे मेहमान हैं, ही इज 22 years ओल्ड, मोहम्मद सईद, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। और हमारे साथ एक और नन्हे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज 8 years ओल्ड, बरक गिल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज अभी भी नहीं आ रही मुझे, जोर से। अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम अस्सलाम। ओके बच्चों, तुम लोगों से ज्यादा मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज निकल रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे भी ज्यादा ऊंची आवाज में बात करें, ठीक है? डन हो गया? डन। डन बरक? ग्रेट। मैं मुदस्सिर आपकी तरफ आती हूँ। ये जो चाइनीज़ आर्ट जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिसमें कंग फू भी है और ये जिम्नास्टिक में पूरे ये डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, तो बेसिकली इसकी जो आपने ट्रेनिंग ली वो कहाँ से ली? देखिए, जो बेसिक मैंने ट्रेनिंग ली है, मेरा वैसे जो मास्टर है बिलाल नाम थे, मास्टर बिलाल। अच्छा। कराची के थे वैसे। जब अच्छा। हम गांव में थे तो वहाँ से शुरू से मैं जब 6 year का था तब से मैंने ज्वाइन किया था इस फील्ड को, जिम्नास्टिक को खासकर। पढ़ाई के साथ साथ मैं उसमें 5 क्लास में था तकरीबन, तो उस टाइम से मतलब इसको मैंने पिक करना शुरू कर दिया था। और फिर साथ साथ शौक हो जाता था, पर वहाँ पर वसाइल और फैसिलिटीज़ नहीं थे। अच्छा। पर वो हमें फिर भी सिखा रहे थे, जिस तरह पहले आपने क्वेश्चन किए कि इतना हार्ड होते हैं और हमने प्रैक्टिकली देखा नहीं है। अच्छा। तो अभी बच्चे आप लोग को दिखा देंगे तो इंशाल्लाह सबको उम्मीद है कि पसंद भी आएंगे और पता भी चलेगा। Exactly, क्योंकि अक्सर हम तो सिर्फ ये सारी चीजें मूवीज में देख रहे होते हैं कि जी मार्शल आर्ट का किस तरह हो रहा होता है, कंग फू क्या है। जी, वो इंशाल्लाह हम आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाएंगे। और शुरुआत जो मेरा है वो 2006 से मैंने शुरुआत किया था। अच्छा, एज अ ट्रेनर आप आए 2006 से? नहीं, उस टाइम मैं सीख रहा था। अच्छा, उस टाइम आप सीख रहे थे, लेकिन आपने 6 साल की उम्र से शुरू किया? जी, 6 साल से उम्र से शुरू किया। तो फिर 2008 में फिर मैं जो मेरे मास्टर थे आर्मी के थे, आजम बलूच साहब, उन्होंने फिर मुझे आर्मी में बुलाया और वहाँ पर फिर उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग दी, कंग फू मार्शल आर्ट के जहाँ तक वो है। तो चाइनीज़ मास्टर्स भी हमारे वहाँ पर आते हैं प्रॉपर, और उनसे फिर ट्रेनिंग लिया। फिर 2012 में मुझे फिर यंग बॉयज़ में आर्मी बुला लिया गया, जो काकुल सेंटर है हमारा, जहाँ पर जिम्नास्टिक के प्रॉपर गेम्स होती है। उसके बाद 2014 में फिर मैंने खुद कोचिंग भी स्टार्ट किया और मुझे फिर आर्मी में भी परमानेंट जॉब में मतलब मुझे सेलेक्ट कर दिया गया था। मुश्किल का सामना करना पड़ा? मतलब एक होता है ना कि बंदा एक चीज़, नई चीज़ में कदम रख रहा है और उसके बाद जब वो देखता है, प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व होता है, तो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा या मुश्किल है। तो आपके साथ जब ये कुछ ऐसा हुआ? नहीं, शुरू में तो मुश्किल इस चीज़ का था कि मेरे जो पेरेंट्स थे, खासकर वालिद साहब को मैं बताऊंगा कि वो इंतहाई सख्त थे, स्ट्रिक्ट थे वो। तो अक्सर हमें यही बात करते रहते कि आपका हाथ
टूट जाएगा, पाँव टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। अच्छा। मदर ने बहुत साथ दिए, पर पेरेंट्स जो वालिद साहब थे वो बहुत ज्यादा मतलब गुस्से वाले तो कभी कुछ ऐसा हुआ हाथ पांव तोड़ के घर गए? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये अक्सर किसी मतलब और का तोड़ के गए? नहीं, तोड़ के तो नहीं हुआ ऐसा कुछ, पर ये कि बाज़ औक़ात ये होता था कि अक्सर घुटना निकल जाता था, कलाई निकल जाती थी, फिंगर्स मतलब कि स्किप हो जाते थे, तो उसका सही, फिर सही। जब भी मैं घर में उसका कोई मतलब जिस तरह देसी तरीके से टकोर किया जाता है या मतलब कि उसको आइसिंग किया जाता है Okay. तो वो मैं चुप के करता था फिर। ओह, ताकि अब्बू को पता ना चले। अब्बू को पता ना चले। दोस्तों उस पे कितना आजमाया? 200 पे तो नहीं आजमाया, पर फाइट्स में बहुत आजमाया। Fights में बहुत फर्स्ट सारे। फाइट जब मेरा थी 2012 की बात है, तो उस टाइम मेरे साथ कुछ दोस्त सही। भी थे और मेरे स्टूडेंट्स भी थे सही। 2-3। तो उस टाइम मुझे खुद मतलब कंफ्यूज इस बात पे था कि कहीं मैं अगर हार जाऊं तो मेरे स्टूडेंट्स क्या कहेंगे। हाँ। मुझे इस चीज़ पे मतलब ज़्यादा वो था। अच्छा। पर फिर जो मेरे टीचर थे बिल्ला उस्ताद, उन्होंने फिर मुझे कहा कि बेटा बात ये है कि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं खुद रिंग में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो स्टूडेंट्स या मेरे जो दोस्त साथ खड़े हुए और ये हार के अगर बाहर आ जाए तो ये लोग पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे, तो ये गलत है। उसकी वजह कि खिलाड़ी जो है वो हार जीत इसके साथ लगी रहती है। और वही वाली बात कि आप अपने स्टूडेंट्स को भी तो ये सिखाएंगे कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती यही है कि हर गेम में हार और जीत दोनों है। दोनों है, बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जीतें, जी। आप हारेंगे भी तो भी आप ठीक है, आपने मेहनत तो की ना, ऐसा तो नहीं कि आपने मेहनत नहीं की। तो मेरे ख्याल से दोनों सिनेरियोज आपने अपने बच्चों को भी सिखाने जी चाहिए। बिल्कुल। उस टाइम भी मैंने फिर यही सोचा कि देखिए हारने से इंसान जो जीत हासिल करता है वो जीतने से इंसान नहीं हासिल कर सकता। और उसके बाद ये हारने से बहुत सारी चीजें आपने सीखी भी होंगी बहुत कि चीजें मुझे- फ्लॉज ये थे, फलाना ये था, जी। मैंने ये टेक्निक नहीं आजमाई, तो इम्प्रूवमेंट के तौर पे अगली दफा मैं इस तरह से जी करूंगा। बिल्कुल। वो तो खैर मैं फिर फर्स्ट आ गया था, गोल्ड हो गया था उसमें। 2 फाइट्स मेरे वहाँ पर हुई थी और दोनों जो है मेरे गोल्ड हो गए थे उसमें। ओके। पर उसके बाद भी फिर मैं बच्चों को यही बात बताता रहता था कि जिस तरह मैं कंफ्यूज हुआ था और मेरा स्टेमिना वीक हो गया था और मैं ये समझ रहा था कि मैं हार जाऊंगा, पर उस वही चीज़ फिर मैंने पिक किए और उस पर मैंने फिर मजीद प्रैक्टिस करना शुरू करी कि मेरे क्या गलतियाँ है जिसकी वजह से मैं रिंग में कंफ्यूज था। ओके। उसको हमने कैसे भी इग्नोर और कैसे ख़त्म करना है। अच्छा। फिर उसके साथ साथ 2014 में जब फिर मैं आर्मी में भर्ती हुआ तो फिर मेरा एक बस जाती है कि मेरा माइंड ये होता कि मैं अगर मैं खुद मतलब कि सीख रहा हूँ और मैं सीख चुका हूँ और मजीद मतलब सीखने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं एक एकेडमी खोल दूँ और उसमें ताकि हमारे पाकिस्तानी बच्चे, ताकि हमारे माशरे के जो बच्चे हैं जो करना चाहते इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं तो उसको मैं कुछ करके दिखाऊँ। फिर 2016 में आर्मी चैंपियन हुआ हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी चैंपियन। फिर मैं 2016 में बन गया हूँ वुशु कंफू में आर्मी से खेलता हूँ, जो नानचुआन और मतलब कितने कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेशन अब तक किया आपने? उसको तो मुझे तादाद का पता नहीं है क्योंकि मेडल्स मेरे पास बहुत सारे, ट्रॉफीज, मेडल्स और शील्ड्स वगैरह। वाओ। तो और अभी भी मैं खुद प्लेयर हूँ, खुद को अभी तक कोच मतलब कि मैं नहीं कहता कि भाई मैं परमानेंट बस सिर्फ कोच तक ही रह गया हूँ। अच्छा। जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं मेरे ख्याल से वो पैशन आपका खत्म भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपके अंदर जो एक जज्बा है वो जब तक आप खुद भी मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक वो पूरा नहीं हो सकता। सिर्फ एक ट्रेनर के तौर पर नहीं रह सकता बंदा। बिल्कुल ये बात है। ओके। तो यहाँ आपने नन्हे नन्हे से बच्चों को भी ट्रेन किया है। ये सबसे क्यूटू सी छोटी सी सिर्फ मुस्कुराई जा रही है, मैं देखती हूँ उनकी आवाज निकलती है कि नहीं पराठा खा के आई है सुबह नाश्ते में। हाँ जी महक, आपने क्यों ये शुरू किया? मैंने तो नहीं शुरू किया था, मेरी मम्मा ने मुझे मतलब इधर किया था, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं शौक था इसका। फिर बाद में इतना अच्छा, ऐसा तो नहीं था कि आप स्कूल से हमेशा पिट के आती थी और रोती थी कि मुझे फलाने ने मार दिया, फलाने ने मार दिया, ऐसा होता था? ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई दोस्तों में? अब होती है? अब जानबूझ के बोलती हूँ कि आओ लड़ो मुझसे, मैं बताती हूँ। तो अम्मी ने आपको बोला कि आप जो है वो सीखो, ये ट्रेनिंग हासिल करो, तो शुरू में कैसा लगा? शुरू में तो काफी अच्छा लगा था। फिर अब नहीं अच्छा लगता? नहीं, अभी भी बहुत अच्छा लगता है, पर फिर मैं थोड़ा चलिए ठीक है, तो हम आपसे ना चीजें देखेंगे कि आपने अभी तक क्या सीखा। ठीक है, डन हो गया? किसी को सिखा सकती हो वैसे या अभी खुद सीख रही हो? खुद सीख रही हूँ। अभी खुद सीख रही हो, मजा आता है? ग्रेट। चलिए जी, हमारे साथ मोहम्मद सईद भी मौजूद हैं। सईद, आप बताइए, आपकी तो माशाल्लाह से जो एज है उसमें आपकी सारी अच्छी समझ बूझ है कि हाँ जी पूरी टेक्निक्स को समझना है, करना, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ और कब से? अभी से ही या पहले से? मुझे तकरीबन आज से 5-6 साल पहले शौक हुआ था ये। ओके। तो मैं नवाज शरीफ पार्क में घूमने गया था, मैं अपनी टीचर को देखा था मैंने। ये वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे? जी, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहाँ से टीचर को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ कि ये चीज़ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी सीखूंगा इनसे। तो फिर मैंने 2016 में इनसे स्टार्ट किया, सर के पास आया, तो
अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2018 में आके सर से मैंने ब्लैक बेल्ट फिर हासिल किया। ओह वाओ, ब्लैक बेल्ट हमारे जी। सामने बैठा हुआ है। तो ये सारी जितनी भी Great. मेरी कामयाबी है, जितना भी मैं आगे आता हूँ, ये सारी मेरे सर की मेहनत है और सर की दुआएं मेरे साथ। और साथ साथ आपकी भी तो मेहनत शामिल है, जी। अगर आप नहीं चाहते तो आप शायद इस मुकाम पे ना होते। जी। पहले से लड़ने का, फाइटिंग करने नहीं, का बनने का शौक था? शौक नहीं है मुझे, जस्ट फिटनेस का और फिटनेस। सर की तरह बनने का शौक है कि सर की तरह बन जाऊं। ओह जबरदस्त जबरदस्त। तो बिल्कुल आप जी। तो फिर लकी हैं कि आपको इतना अच्छा और बेहतरीन जी। कोच मिल गया है जो जी। आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें गाइड कर रहा है। जी। तो आपको देखकर और किसी के अंदर यही जज्बा पैदा हुआ कि हम भी शामिल हों, हम भी खेलें? जी जी, मेरा छोटा भाई है, उसको भी ये शौक पैदा हुआ है। अच्छा। जी। तो घर में जाके प्रैक्टिस तो नहीं करते थे भाई जी से? घर में करते थे, तो घर से डेली डांट पड़ती थी, कभी कपड़े गंदे किए होते हैं, कभी क्या, तो चोट मतलब- लगी कभी? जी बहुत ज्यादा लगी हैं। बहुत लगी हैं? जी। ओए होए, ये बात भी है ना कि आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है। क्योंकि- आपके पैशन के लिए आप सब कर सकते हैं। जी, मार्शल आर्ट्स में तो ये कि नो पेन नो गेन्स, ओह, तो no बस pain, फिर no आगे gain। बढ़ना है। वैसे बहुत अच्छी बात की आपने, बड़ी जी। गहरी। अच्छा, बराक भी हमारे साथ मौजूद हैं। और बराक, आपने जो है अम्मी अब्बू के कहने से शुरू किया या आपको खुद शौक हुआ? शौक। खुद शौक था, लड़ने का शौक था? बचपन में यूं डिशुम बिशुम ऐसे करते थे आप? नहीं? फिर यही शौक क्यों हुआ, यही क्यों सीखना था आपने? जिम्नास्टिक का शौक। जिम्नास्टिक का शौक था। आपको लगा कि आपकी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल है और आप फाइट भी कर सकते हो और कुछ इस तरह की चीज सीखो, तो आपको इस सर कहाँ मिले? ऐसी पार्क में तो नहीं आपने देखा उन्हें प्रैक्टिस करते हुए कि आपको शौक हुआ? नहीं? इनके बाबा को मैं मिला हूँ। अच्छा, इनके बाबा को मिले हैं। चले, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो जरिया बन गया। और ये बहुत शर्मीले और हैं। माशाल्लाह ये- मैं अक्सर जब भी बात करता हूँ ना क्लब में या कोई मीटिंग होती है या कोई भी लेक्चर्स वगैरह, तो मैं इसी का मिसाल लेता हूँ अच्छा। कि ये बिल्कुल लाइफ में बिल्कुल मेरे कापी है। ओह, जो एज इनका है यही एज मेरा भी था, जिस क्लास में ये है इसी तरीके से मैं भी क्लास में अच्छा। था। और इनके आप गेम देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये अगर अभी से इस लेवल पे है तो ये जब हमारे एज में आएगा तो पता नहीं ये क्या तो इंशाल्लाह करके बिल्कुल दिखाएंगे। अगर आप कह रहे हैं तो फिर ऐसा काम तो हो नहीं सकता कि हम देखें ना। और हमारे साथ इतने नन्हे मुन्ने से इतने ज़बरदस्त आर्ट लेकर मौजूद है मेहमान, तो उनका डेमोन्स्ट्रेशन तो बनता ही है। आपको भी दिखाएं कि सिर्फ बातें ही नहीं, हम लोग कुछ प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा सकते हैं। और अभी तक जितना कुछ सीखा है आप लोगों ने हमें दिखाना है, ठीक है? डन हो गया? बराक, जोर से आवाज करो, यस। यस। महक, यस। सही, डन। वेरी गुड। चलिए जी, आइए फिर देखते हैं। आप हमें अपनी कुछ बेहतरीन टेक्निक्स बताएं कि कौन कौन सी टेक्निक्स शुरू से ही आप सिखाते हैं, जो एक होता है ना फर्स्ट स्टेप एंड देन, ताकि अगर कोई और भी सीखना चाहे तो वो इस तरह से ही अपने आप को ग्रैब कर सके। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो सबसे पहले तो वो एज का अक्सर पेरेंट्स मतलब एज का पूछते हैं कि आप क्या किस एज से मतलब कि स्टार्ट करते हैं। तो वैसे जिम्नास्टिक के लिए जहाँ तक सवाल है तो जिम्नास्टिक अगर 4 ईयर से स्टार्ट किया जाए तो प्लेयर जो है वो बहुत अच्छे लेवल तक ऊपर जा सकते हैं। अच्छा। मतलब वो इंटरनेशनल लेवल प्ले कर सकते हैं बाकायदा। और ये कि उसका जिस्म जो होता है, बॉडी जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ज़्यादा। फ्लेक्सिबल होती है, किसी भी अंदाज में मोल्ड हो सकती जी, है, जी, आप mold किसी हो सकती तरीके है। से भी उनको ट्रेन कर सकते तो हैं। उसके लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि बॉडी स्ट्रेच होती है। शुरू में जब हमारे क्लास स्टार्ट होते हैं तो बॉडी स्ट्रेच होते हैं, तकरीबन आधा घंटे तक बॉडी स्ट्रेच होते हैं, पूरा अच्छा। बॉडी स्ट्रेच किया जाता है। और उसके बाद फिर फिजिकल मैट फिजिकल उसको हम कहते हैं, जो छोटे सी जगह पर भी उसको फिजिकल हो सकता है। उसके बाद फिर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि फ्रंट रोल होता है हमारा, फ्रंट रोल का अच्छा। बेसिक होती है, फिर इस तरह डाइफ रोल का बेसिक होती है, कार्ट व्हील का बेसिक होती है, ये सारा चीज़ मतलब इस तरह करते हैं। फिर जहाँ तक मार्शल आर्ट्स का है तो मार्शल आर्ट्स में एज का कोई वो नहीं कोई है, लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है उसमें एज का कि किस एज में। अब हमारे पास ओल्ड में भी कई सारे लोग आते हैं, कई पेरेंट्स भी गेम कर रहे होते हैं कि हमने जस्ट जबरदस्त। फिटनेस के लिए करना है और अपने सेल्फ के लिए करना है। सही। तो वो भी बाकी डिफेंस वगैरह कर लेते तो हैं बिल्कुल, तो हमारे फिर आप जरा हमें डेमो दे ना कि बच्चों को किस तरह से आपने क्या क्या सिखाया है और किस हद तक ये पहुंच चुके हैं। जरूर। और चले फिर महक, आप सामने आके यहाँ पे खड़े हो और आपके टीचर आपको जो जो बताएंगे आपने हमें करके दिखाना है। आ जाए, चलो आ जाओ, यहाँ सामने खड़े हो जाते हैं ताकि मैं भी सामने से देख सकूं आप लोगों को। ओके, जिम्नास्टिक के हवाले से जहाँ तक जिम्नास्टिक का बेसिक है और उसके बाद फिर जैसे पेशेंट जैसे बच्चा बढ़ता जा रहा है और वो अपना प्रैक्टिस करता जा रहा है, तो वो उसका मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा जिसमें हम बैक फ्लिक कैसे की जाती है, बैक फ्लिक का बाकी बेसिक होगा। और वो बरक गिल जो है, जो हमारे सबसे छोटा बच्चा है क्लब का और लाइव चैम्पियन भी है अपने वेट में, तो वो बाकी आप लोग को बैक फ्लिक
का बाकी मैं उसे करवाऊंगा और आप Great. लोग को बैक फ्लिक दिखाएंगे। चलें बिल्कुल, जी, बड़ा बड़ा- ताज है सामने। सबसे पहले बैक फ्लिक के लिए ये है कि आपने अपने कलाई को मजबूत करना होता है, तो उसका जो बेसिक है वो बरगिल आप लोग को दिखाएंगे कि बैक फ्लिक का बेसिक कैसे की जाती है और उसका जो है कलाई को कैसे मजबूत करना है और अपने शोल्डर्स को कैसे मजबूत करना है। बरगिल आपने बेसिक बताओ बेटा, कैमरे की तरफ मूव करे जी। सबसे पहले बैक फ्लिक के लिए हमारे जो कलाई है उसको हमने मोटिवेट करने स्पीड के साथ, ठीक है। ये हम एंगल लेंगे बिल्कुल ओके स्ट्रेट, ये पुश करने हमने ये, ठीक है। फिर अगेन 3 सेकंड के लिए हमने यहाँ पर स्टे करने 1 2 3। उसके बाद ये कम से कम 10 टाइम तक हमने करना है। उसके बाद फिर हाथ मूव करते कलाई बरक करके दिखाएंगे ना हम यही वाला? बरक आप करके दिखाए। स्टे 1 2 3 डाउन, अगेन 1 2 3। Amazing, amazing. अब उसके बाद जब अगर आपको लग रहा है कि मेरा कलाई मजबूत हो गई है और पावर्स के अंदर आ गए, मेरे शोल्डर बाइसेप ट्राइसेप में मेरे पावर आ गए, उसके बाद फिर हमने ब्रिज बनाना है। अब ब्रिज के जो बेसिक है, ब्रिज के बेसिक वैसे हम हेल्प के साथ करते हैं। बेटा इधर हो, इधर आप स्ट्रेट हाथ स्ट्रेट करो बिल्कुल। ये ब्रिज के बेसिक होते हैं हमारे। अच्छा, ये हेल्प के साथ आप ये हेल्प के साथ किया जाता है शुरू में, जो बिल्कुल बेसिक में हम कराते हैं। यहाँ पर स्टे करना है 5 टाइम स्टे करना होते हैं 1 2 3 4 5। ओके डन। ये कम से कम 5 से 10 टाइम करना होता है। उसके बाद फिर बॉडी को हमने रिलैक्स करना होता है, डाउन करना होता है, ताकि कमर में अगर पेन वगैरह हो ताकि वो खत्म हो जाए। मतलब हर आप इस तरह की एक स्टेप के बाद आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। जी जी बिल्कुल रिलैक्स करते हैं। ठीक। उसके बाद फिर बैक हैंड स्टैंड बनाना होता है। बैक फ्लिक के लिए बैक हैंड स्टैंड बनाना होता है। जब आपको पता चले कि अब मैं अपने आप को बॉडी को कवरेज कर सकता हूँ, उसके बाद फिर बैक फ्लिक करते हैं। अब बैक हैंड स्टैंड आपने बनाना है, ठीक है, जंप के साथ। यस जंप, सिर्फ जंप लेने आपने, सिर्फ जंप ले आप स्ट्रेट अगेन। ओके अब बैक हैंड स्टैंड आपने बनाना है, ठीक है। ओके अब ये ठीक है, ये हैंड स्टैंड बनाना होता है बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पर बैलेंस रोकना होता है। अच्छा ठीक है। अब ये बैक हैंड स्टैंड बन गया। अगर ये कंप्लीट हो गया और ये समझते कि अब मैं कर सकता हूँ, उसके बाद फिर प्रॉपर बैक फ्लिक का पुश के साथ फिर बैक फ्लिक हम करते हैं। तब आप फिर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर वो खुद से करेगा? नहीं, शुरू में हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो जब इसको लगता है कि अब मैं कर सकता हूँ, उससे जो ज्यादा बेसिक है वो ये है कि ब्रिज के साथ बैक फ्लिक मारना होता है। ब्रिज के साथ बैक फ्लिक करो बेटा, ब्रिज बनाओ। ओके बैक फ्लिक पुश, 1 लेग पुश करो यू अगेन। आप आओ इधर, बैक फ्लिक ब्रिज बनाओ ये या अब 1 लेग पुश। ओ माय गॉड, अगेन जबरदस्त। ये सिर्फ बैक फ्लिक का बेसिक है, जो बेसिक के साथ हम करते हैं। ओके बरगिल कम। अब ये कंप्लीट बैक फ्लिप पुश के साथ। ओके ओके अब वाओ अमेजिंग। ओके स्टे। अगर ये समझते हैं कि अभी इसके कंप्लीट हो गए, ये वैसे मैट के ऊपर की जाती है, पर यहाँ पर फिर भी माशाल्लाह हमारे बच्चे, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आगे अपनी लाइफ में इंशाल्लाह चैंपियन बनेंगे, तो शुरू से ही हमारी कोशिश ये होती है कि इनको हम मैट से हट के हम इसको फ्लोर पे कर लें। ओके अब बरक के लिए आप लोग को कंप्लीट बैक फ्लिक दिखाएंगे। चलो बरक, वाओ दैट अगेन। महक शाह आप आए बेटा, बैक फ्लिप ग्रेट कंप्लीट ग्रेट। इतने से बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह। अगेन। वेल डन। ये था बैक फ्लिप जो बेसिक से मैंने बताया आप लोगों को, और उसके बाद फिर जब कंप्लीट भी मैंने आप लोगों को दिखाया, इसके बाद फिर बैक समरसाल्ट आते हैं, बैक समरसाल्ट का पुश आते हैं, फिर लॉन्ग गेम मतलब कि हमारी जो मूवमेंट है। और सईद हमें क्या करके दिखाएंगे? सईद आपको बैक समरसाल्ट करके दिखाएंगे, जो विदाउट हैंड होता है। अच्छा बैक समरसाल्ट का जंप करें जस्ट अगेन। ये बैक समरसाल्ट का जंप शुरू में हम बैक समरसाल्ट का जंप वही कराते हैं। स्ट्रेचिंग जो अभी आपने बताई थी, ये उसका हिस्सा है कि जी जी, जब आपको ये उसके बाद डायरेक्ट में बैक समरसाल्ट पे आ गया। अच्छा ठीक है, करें नहीं बैक समरसाल्ट बेसिक पुश करें, जंप करें सर बेसिक। ओके अब इसका जो बेसिक जंप है, बाज बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपनी बॉडी को नहीं उठा सकते हैं। Okay. ठीक है, अब उसको बॉडी को हेल्प देने की जरूरत होती है। आप हेल्प के साथ अपने करने, लेग्स क्लोज करने। अब अगर उससे कंप्लीट हो रहा है और उसके साथ अगर उसका बैलेंस नहीं बन रहा, क्योंकि पीछे मैट पड़ा होता है, अगर उसके साथ उसका बैलेंस नहीं हो रहा तो हम साइड का से भी फिर- फर्क पड़ता है आई थिंक। जी बिल्कुल, उसके साथ फिर हम साइड से पुश देते हैं। ओके अब बैलेंस अगेन, अब ये वो बैलेंस अब गुड। अब आप लोग करके जबरदस्त दिखाएं। जबरदस्त।
यही ना, इतनी सी चीजें, ये भी अभी आपको यहाँ करके दिखा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रॉपर इनका मैटिंग, जिस तरह से बात की कि जी फ्लोरिंग आपकी उस तरह की हुई होती है, वार्म अप हुआ हुआ होता है, चीजें बहुत मैटर करती हैं, वो सारी छोटी छोटी सी टेक्निक्स। बिल्कुल। ओके, बैक समोसाट। वाओ, ग्रेट 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 ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, थैंक यू। बहुत जबरदस्त, अमेजिंग अमेजिंग, क्योंकि जो अभी से आपने छोटे बच्चों की चीजें दिखाई और वो बड़े होकर किस तरह से करेंगे उस चीज का वाकई हम आइडिया लगा सकते हैं। और आप बहुत बेहतरीन एक ट्रेनर हैं और इसी तरीके से आपने वाकई जिस तरह से कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड्स हासिल किए, ये सफ़र तो अभी शुरू हुआ है, ये चलता ही रहेगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगैन कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए अपने छोटे नन्हे मेहमानों के साथ, और उनकी ये ट्रेनिंग जो आपने हमें डेमोन्स्ट्रेशंस के तौर पे दिखाई, दे आर रियली अमेजिंग। एंड इसी के साथ यहाँ ले लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।